नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आसिफ खान। सोनाली फोगाट के हत्याकांड को लेकर एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। सोनाली फोगाट के परिजनों ने अब आरोप लगाया कि दोनों आरोपियों के अलावा पर्दे के पीछे कुछ और आरोपी भी हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने गोवा पुलिस के जांच को लेकर भी सवाल खड़े किए। सोनाली के परिजनों के गंभीर आरोप। सोनाली के मर्डर में कोई बड़ा हाथ। सोनाली के परिजनों को किस पर है शक? परिजनों को किस बड़ी मछली पर है शक? क्या हरियाणा में भी छुपे हैं सोनाली के कातिल? अभी कितने नाम आना है सामने? जांच को कौन कर सकता है प्रभावित? परिजनों को गोवा पुलिस पर यकीन क्यों नहीं? क्या गोवा पुलिस को कोई कर रहा है प्रभावित? क्या सीबीआई मांग के पीछे यही है मंशा? सोनाली फोगाट के परिजन क्यों सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, इस बात से पर्दा उठ चुका है। परिजनों को शक है कि सोनाली के पीए सुधीर सागवान और उसके सहयोगी सुखविंदर के साथ ही कोई और भी इस हत्याकांड में शामिल है। सोनाली के परिजन कह रहे हैं कि सोनाली को मारने में सिर्फ इन दोनों का हाथ नहीं है, बल्कि कुछ और लोग भी हैं जो सोनाली को मारना चाह रहे थे। सोनाली के परिजनों का कहना है कि उन लोगों के चेहरे भी सामने आने चाहिए। कुछ बातें हमें लग रहा था कि कुछ चीजें उनमें एविडेंस छिपाए जा रहे हैं। कुछ सुधीर सांगवान और उसके दोस्त के अकेले का ये सिस्टम नहीं लग रहा था, उनके अकेले की बस की बात नहीं थी और इसी बेस पे हमने फिर सीबीआई की मांग उठाई। सोनाली के भाई का आरोप है कि सोनाली हत्याकांड की जांच को प्रभावित किया जा सकता है। उनको इस बात का भी शक है कि गोवा पुलिस को भी प्रभावित किया जा रहा है। सोनाली के परिजनों का आरोप है कि अगर ऐसा नहीं है तो गोवा पुलिस ने इतनी देर में केस दर्ज क्यों किया। परिजनों का कहना है कि गोवा पुलिस को बार बार कहने पर भी मामला दर्ज करने में उन्होंने काफी वक्त लगा दिया, जब तक आरोपियों ने काफी सबूत को मिटा दिया था। तो इस तरह गाइड करता था उनको, जैसे मिस गाइड करता था उनको। तरीका ऐसा अपना रखा था उन्होंने, जैसे उन सोनाली जी को महसूस ना हो और वो अपने तरीके से हैंडल करता रहे। सोनाली फोगाट के परिजन इसीलिए मामले में सीबीआई की जांच की मांग कर रहे हैं, ताकि जांच को कोई भी प्रभावित ना कर सके। सीबीआई जांच के लिए सोनाली के परिजन हरियाणा सरकार से भी सिफारिश कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। बहुत बड़ी बात सोनाली फोगाट के परिजनों ने कही। सोनाली फोगाट के परिजनों का कहना है कि ये सिर्फ 2 आरोपी ही नहीं है, बल्कि असली आरोपियों तक भी कानून के हाथ पहुंचना चाहिए और इसके लिए जरूरी है सीबीआई की जांच। इसीलिए वो सीबीआई की जांच की मांग कर रहे हैं। कौन है सोनाली का असली गुनहगार? परिजनों को किस पर है शक? परिजन किसको कह रहे हैं बड़ी मछली? क्या कोई कर रहा है जांच प्रभावित? क्या परिजनों को किसी पर है शक? क्या सियासी शख्सियत है कोई, या कोई बड़ा रसूख वाला? क्या पर्दे के पीछे छिपा है कोई? क्या हरियाणा में बैठा है असली कातिल? क्या गोवा पुलिस को कर रहे थे प्रभावित? क्या इसीलिए सीबीआई की कर रहे हैं मांग?
सोनाली के परिजन कर रहे हैं मांग, ताकि कोई नहीं कर सके जांच प्रभावित। क्या सोनाली के परिजनों को मिलेगा इंसाफ? सोनाली फोगाट हत्याकांड में परिजनों के कई आरोप हैं। परिजनों का कहना है कि इस मामले में सोनाली के पीए सुधीर और उसका साथी सुखविंदर तो गिरफ्तार हो गया, लेकिन अभी असली चेहरे का सामने आना बाकी है। आखिर सोनाली के परिजनों को किस पर शक है? कुछ बातें हमें लग रहा था कि कुछ चीज़ें उनमें एविडेंस छिपाए जा रहे हैं। कुछ सुधीर सांगवान और उसके दोस्त के अकेले का ये सिस्टम नहीं लग रहा था, उनके अकेले की बस की बात नहीं थी, और इसी बेस पे हमने फिर सीबीआई की मांग उठाई। सोनाली के परिजनों के इस बयान के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या सोनाली की हत्या में और लोग भी शामिल हैं? आखिर सोनाली के परिजन किसी और के शामिल होने की बात क्यों कर रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि कोई और शख्स कौन है जिस पर सोनाली के परिजनों को शक है? नहीं, हमारे तो जच नहीं रहा, अच्छी तरीके से जांच कर रही है। सीएम के कहने से क्या है, सीएम क्या वहाँ बैठ के जांच करवा रहा है क्या? हैं? सही जांच होती तो हम सीबीआई इंक्वायरी की क्यों मांग करते और क्यों नार्को टेस्ट की मांग करते? सीबीआई इंक्वायरी जब भी मांगेंगे जब पुलिस पे विश्वास नहीं होगा। वैसे तो कोई सीबीआई इंक्वायरी नहीं करता, मांगता। मैं यही कहना चाहूंगा। आखिर सोनाली के भाई ने मीडिया के सामने ऐसी बात क्यों कही? क्या सोनाली के परिजनों को ये शक है कि सोनाली की हत्या भले ही पीए सुधीर और उसके साथी ने की है, लेकिन क्या उनसे किसी और ने ये काम करवाया है? अगर ऐसा नहीं है तो परिजनों ने ऐसा क्यों कहा? दूसरा सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि जब गोवा पुलिस ने दोनों मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है तो परिजन सीबीआई जांच की मांग क्यों कर रहे हैं? क्या परिजनों को शक है कि किसी बड़ी ताकत का इस हत्याकांड में हाथ है, जो पुलिस की जांच को प्रभावित कर सकते हैं? और अगर सीबीआई जांच होगी तो कोई भी जांच को प्रभावित नहीं कर सकता है, इसीलिए वो सीबीआई की जांच की मांग कर रहे हैं। वही गोवा सरकार का कहना है कि उनको सीबीआई से जांच कराने में कोई ऐतराज नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। सोनाली फोगाट के परिजनों को इसलिए शक हो रहा है कि जब सोनाली फोगाट की हत्या की खबर उनके परिजनों को मिली और वो गोवा पहुंचे, गोवा पुलिस से जांच की मांग की और कहा कि आप इस मामले को लेकर हत्या की रिपोर्ट दर्ज करो, तो गोवा की पुलिस आनाकानी कर रही थी। कई सवाल उनके जहन में खड़े हो रहे थे, इसीलिए उनको शक है कि इस जांच को प्रभावित शुरू से ही किया जा रहा है। सोनाली के परिजनों को किस पर शक? कौन है जो कर रहा है जांच प्रभावित? परिजनों के गोवा पुलिस पर आरोप। गोवा पुलिस ने नहीं दिखाई गंभीरता, सोनाली की जांच पे नहीं दिखाई गंभीरता, पुलिस ने देर से किया केस दर्ज, पुलिस नहीं कर रही थी हत्या का केस, आरोपियों को मिल गया वक्त, सबूत मिटाने का मिला वक्त। सोनाली फोगाट हत्याकांड में परिजनों के ये गंभीर आरोप हैं कि गोवा पुलिस ने इस मामले में लापरवाही बरती। गोवा पुलिस की लापरवाही की वजह से केस से जुड़े आरोपियों को सबूत मिटाने का वक्त मिल गया। परिजनों का आरोप है कि गोवा पुलिस शुरू में उनकी बात मानने से इनकार कर रही थी। वो गोवा पुलिस से बार बार कह रहे थे कि इस मामले में हत्या का केस दर्ज होना चाहिए, लेकिन पुलिस इसके लिए तैयार नहीं हो रही थी। बिल्कुल, क्योंकि कोई बड़ा चेहरा पीछे है, छोटा है, जो भी है सीबीआई के थ्रू सब सामने आ जाएंगे और गोवा पुलिस से
हमें ये था कि वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरीके की बात कर रही थी, कभी वो कुछ बोलते हैं कभी कुछ बोलते हैं। गोवा पुलिस ने काफी दबाव के बाद केस दर्ज किया, वो भी अप्राकृतिक मौत का केस दर्ज किया था। इस बात से भी सोनाली के परिजन संतुष्ट नहीं थे। परिजन लगातार मांग कर रहे थे कि हत्या का केस दर्ज होना चाहिए, लेकिन गोवा पुलिस मामला दर्ज करने को तैयार नहीं थी। इससे सोनाली के परिजन काफी दुखी थे। सोनाली के परिजनों को गोवा पुलिस का रवैया ठीक नहीं लग रहा था। परिजन लगातार आरोप लगा रहे थे कि गोवा की पुलिस सोनाली की हत्या को गंभीरता से नहीं ले रही है। बिल्कुल, क्योंकि कोई बड़ा चेहरा पीछे है, छोटा है, जो भी है सीबीआई के थ्रू सब सामने आ जाएंगे। और गोवा पुलिस से हमें ये था कि वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरीके की बात कर रही थी, कभी वो कुछ बोलते हैं कभी कुछ बोलते हैं। कोई बिंदु है, वही शंकाएं हैं कि ये मर्डर है। सोनाली फोगाट के परिजन इस बात से आहत थे कि गोवा पुलिस मामले में जांच करने के लिए इतनी देरी क्यों कर रही है। परिजनों का आरोप है कि गोवा की पुलिस किसी के दबाव में काम कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। अब सवाल यह है कि सोनाली फोगाट के परिजनों को गोवा पुलिस पर क्यों विश्वास नहीं रहा। दरअसल गोवा पुलिस ने कई ऐसे काम किए जिसको लेकर सोनाली फोगाट के परिजनों का विश्वास उठ गया कि गोवा की पुलिस निष्पक्ष तरीके से जांच करेगी। चलिए इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं कि गोवा की पुलिस के ऊपर परिजनों के क्या आरोप हैं और क्या गलती गोवा की पुलिस ने की है। गोवा पुलिस पर उठे सवाल। सोनाली केस पर उठ रहे हैं सवाल। केस दर्ज करने में क्यों की देरी? गोवा पुलिस ने जांच में की देरी। पहले अप्राकृतिक मौत का क्यों किया केस दर्ज? हत्या के केस से क्यों बच रही थी पुलिस? पुलिस ने परिजनों की क्यों नहीं मानी बात? गोवा पुलिस ने क्यों कहा कि दिल का दौरा पड़ने से हुई मौत? बिना पोस्टमार्टम के क्यों दिया बयान? क्या दबाव में थी गोवा पुलिस? किसके दबाव में थी गोवा पुलिस? क्या पुलिस ने जांच में की लापरवाही? क्या पुलिस ने केस को संजीदगी से नहीं लिया? ये तमाम सवाल हैं जो इस वक्त गोवा पुलिस पर खड़े हो रहे हैं। सोनाली फोगाट के परिजन लगातार गोवा पुलिस से कह रहे थे कि इस मामले में हत्या का केस दर्ज होना चाहिए, लेकिन गोवा पुलिस इस केस को संजीदगी से नहीं ले रही थी। परिजन गोवा पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने इस मामले में जांच को इतनी देरी से शुरू किया कि आरोपियों को सबूत मिटाने का वक्त मिल गया। गोवा पुलिस पहले तो केस दर्ज नहीं कर रही थी, लेकिन जब सोनाली के परिजनों ने ज्यादा दबाव डाला तब जाकर केस दर्ज किया, वो भी अप्राकृतिक मौत का। वही पोस्टमार्टम करने में भी काफी देरी हुई। इसके अलावा पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने से पहले ही गोवा पुलिस ने बयान दिया कि दिल का दौरा पड़ने से सोनाली की मौत हुई। क्योंकि जब इसको कल जब पहली बार अस्पताल में लेके गए तो विजिबल इंजरी का मार्क नहीं था, तो फिजिकल एग्जामिनेशन पर डॉक्टर ने ऐसा सस्पेक्ट किया कि शायद ये हार्ट अटैक हो सकता है। जो हमारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसका मुताबिक तो हार्ट अटैक नहीं है। सोनाली फोगाट हत्याकांड में गोवा पुलिस के शुरुआती रवैये से सोनाली के परिजन काफी हताश थे। परिजन आरोप लगा रहे थे कि गोवा पुलिस उनका सहयोग नहीं कर रही है, गोवा पुलिस किसी दबाव में है। सवाल ये उठ रहे हैं कि गोवा पुलिस की जांच से सोनाली के परिजन आखिर संतुष्ट क्यों नहीं हैं और गोवा पुलिस क्यों सोनाली फोगाट हत्याकांड को लेकर लापरवाही बरत रही थी। क्या किसी के दबाव में गोवा पुलिस काम कर रही थी या फिर गोवा पुलिस को लग रहा था कि सोनाली फोगाट की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई है
और ऐसे में इस केस में कुछ नहीं है। सवाल तमाम खड़े हो रहे हैं गोवा पुलिस पर, जिसका जवाब भी गोवा पुलिस के पास ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। ये तमाम चीजें थी जिसको लेकर सोनाली फोगाट के परिजन कह रहे थे कि इस मामले की अगर सीबीआई जांच होगी तो कितने ही बड़ा साजिशकर्ता क्यों ना हो, इस जांच को प्रभावित नहीं करेगा। इसीलिए सीबीआई की जांच की मांग कर रहे हैं और हरियाणा सरकार से भी उन्होंने पत्र लिखकर इसकी मांग की। कांड की गोवा पुलिस की जांच पर परिजनों को विश्वास नहीं है। इसी को लेकर परिजन सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। परिजनों का कहना है कि मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए, जिससे कोई केस को प्रभावित नहीं कर सके। सीएम साहब से हमारी बातचीत काफ़ी लंबे समय तक होती रही और हमें पूर्ण रूप से आश्वस्त कर दिया गया है कि आपकी सीबीआई जांच होगी। कुछ बातें हमें लग रहा था कि कुछ चीज़ें उनमें एविडेंस छिपाए जा रहे हैं। कुछ सुधीर सांगवान और उसके दोस्त के अकेले का ये सिस्टम नहीं लग रहा था, उनके अकेले की बस की बात नहीं थी और इसी बेस पे हमने फिर सीबीआई की मांग उठाई। सीबीआई जांच को लेकर सोनाली फोगाट के परिजनों ने हरियाणा के सीएम से मुलाकात कर एक पत्र भी सौंपा था कि इस मामले की सीबीआई जांच के लिए हरियाणा सरकार गोवा सरकार से सिफारिश करे। सीएम साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि सीबीआई जांच होगी, यही मांग लेके हम आए थे सीएम साहब के पास और उन्होंने हमें पूरा आश्वासन दिया है सीबीआई जांच होगी। वहीं हरियाणा सरकार के गृह मंत्री का कहना है कि सोनाली के परिजनों की सिफारिश पर हरियाणा सरकार ने गोवा सरकार को एक पत्र लिखा है कि वो इस मामले की जांच सीबीआई से कराए। हमारे मुख्यमंत्री जी ने, मुख्यमंत्री है, उनसे बातचीत की है और अब सोनाली फोगाट का परिवार आके मुख्यमंत्री जी से मिला था और उन्होंने एक पत्र दिया था जिसमें उन्होंने मांग की है कि इसमें कुछ बड़े चेहरे भी शामिल हो सकते हैं इस हत्याकांड के पीछे, इसलिए इसकी सीबीआई से जांच करवाई जाए। तो उसके पत्र के आधार पर हमने गोवा के मुख्यमंत्री को, गोवा सरकार को हमने लिख दिया है कि इसकी हम सीबीआई जांच की स्ट्रांगली रिकमेंड करते हैं कि इसकी सीबीआई जांच करवाई जाए। गोवा पुलिस पर भले ही सोनाली की जांच में लापरवाही बरतने के आरोप लग रहे हैं और गोवा पुलिस की जांच से सोनाली के परिजन भी खुश नहीं हैं, लेकिन गोवा के सीएम प्रमोद सावंत गोवा पुलिस की जांच से पूरी तरह से संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं। हरियाणा मुख्यमंत्री के लिए जो मैंने पहले कहा था कि कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट हमें उनको भेज देंगे, वो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट हमने भेजा है, लेकिन आई एम सेटिस्फाइड विद द इन्वेस्टिगेशन डन बाय आवर पुलिस टीम। बहुत अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। पूरे सबको 5 लोगों को अरेस्ट किया है और सभी जो लास्ट जो कोई उसके केस में रहेगा उसको फाइंड आउट करने के लिए अपनी पूरी तरह से कोशिश करेगी और सभी लोगों को अरेस्ट किए हुए हैं। एंड तक इस केस में हम पहुंचेंगे, जल्दी इस केस की चार्जशीट करेंगे। मुझे लगता है कि हरियाणा सीएम के लिए हमने कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट भेज दिया है। थिंक ही इज सेटिस्फाइड विद द इन्वेस्टिगेशन। चीफ मिनिस्टर के साथ बातचीत हुआ था? हरियाणा चीफ मिनिस्टर को मैंने रिपोर्ट भेज के उनको फोन किया है। इस साइड ही विल गो थ्रू द रिपोर्ट, हिल और दोनों डीजीपी के, हरियाणा डीजीपी और अपने डीजीपी के साथ भी बातचीत इस केस के बारे में हो रही है। वहीं सोनाली फोगाट के परिजनों की सीबीआई जांच की मांग और हरियाणा सरकार के सीबीआई जांच की सिफारिश के पत्र पर गोवा के सीएम का कहना है कि वो इस मामले की सीबीआई जांच कराने को तैयार हैं। उनको इससे कोई ऐतराज नहीं है। इसमें खुद हरियाणा सीएम ने मुझसे बात की है, उन्होंने रिक्वेस्ट भी किया है कि थॉरो इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और उसका फर्दर इन्वेस्टिगेशन उनको चाहिए तो सीबीआई के पास देने के लिए। तो वी आर रेडी टू गिव द सीबीआई के पास, हमें कोई दिक्कत नहीं है। उनका कल मुझे फ़ोन आया था उनके फैमिली मेम्बर उनको मिलने के बाद और उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि ये केस सीबीआई के पास देने के लिए। तो फिर आज हमारी पूरी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट होने के बाद चाहे तो मेरे डीजीपी और पुलिस डिपार्टमेंट से, क्योंकि वो इन्वेस्टिगेशन पूरी तरह से कर रहे हैं, होने के बाद उनसे डिस्कस करके
and if required we'll give this case to the CBI also. We are doing the thorough investigation. गोवा पुलिस की जांच के तरीके पर उठ रहे सवाल को लेकर हर तरफ से सीबीआई जांच की मांग उठ रही है। अब हरियाणा सरकार भी चाहती है कि इस मामले की जांच सीबीआई करे। अब देखना यह है कि गोवा सरकार इस सिफारिश के बाद क्या सोनाली फोगाट हत्याकांड की जांच सीबीआई से कराती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। सोनाली फोगाट के परिजन कह रहे हैं कि जांच को प्रभावित कर सकते हैं साजिशकर्ता, बहुत बड़े बड़े शख्स भी इसमें शामिल हैं, इसीलिए सीबीआई जांच की वो मांग कर रहे हैं।